गुड इवनिंग स्टूडेंट। आवाज़ स्पष्ट आ रही है? सभी लोग कमेंट्स करके बताइए आवाज़ स्पष्ट आ रही है? आ रही, ओके। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन था, लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण, भाई दो कोण है ना, बड़ा कोण मान लीजिएगा x, ओके। छोटा कोण हम मानते हैं y मान लीजिएगा, ओके। फिर क्या कह रहा है? संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है संपूरक में दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दो कोणों का योग कोण कौन कौन से? x और y। तो x प्लस y बराबर क्या होगा? 180 अंश, समीकरण 1, ओके। फिर क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या लिखा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, डिग्री अधिक है, ठीक। तो इसका मतलब जो छोटा कोण होगा वो इससे क्या होगा? 18 डिग्री बड़े कोण से छोटा होगा ना। तो पहले ये कौन सा कोण है? बड़ा। ये क्या है? छोटा। तो किस में जोड़ें? बड़े में जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो छोटे में जोड़े तो सब उसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 18 इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? यक्स क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण 2। फिर क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 को लिखो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करो। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 180, और दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 18। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा? इसको जब तुम जोड़ोगे, क्योंकि भाई जुड़ेगा तो है ये, तो क्या हो जाएगा? 198। तो जब काटोगे तो x बराबर हो जाएगा, ठीक। फिर क्या लिखोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना नोट कर लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। नोट हो गया? फिर लिखोगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x बराबर कितना निकला है? 99। और समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। तो 99 प्लस वाई बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस का 99, तो y बराबर घटाओ तो कितना बचेगा?
81 अंश। तो बड़ा कोण कौन सा होगा 99, और छोटा कौन सा होगा? तो लिखोगे, पूछ क्या रहा है कोण, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन सा आ जाएगा? एक आएगा 99, तो लिखो दोनों कोण 99 अंश, ऐसे लिखोगे दोनों कोण 99 और 81 अंश है। ठीक, लिख गया। जो आगे क्वेश्चन है ये काफी हद तक हमारे क्या बच्चों के हिसाब से काफी कठिन क्वेश्चन है। जो हमारा आयत वाला है, बच्चे भटकते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज ऐसा होगा कि सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। जिंदगी में भटकना भी जरूरी है, क्योंकि हमको लोगों का पता चलता है। आप लोग अभी तक भटकते रहे होंगे, लेकिन अब कक्षा 10 वाले बच्चे जो नए आए उनको हम भटकने नहीं देंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कौन सा क्वेश्चन होगा? 20 नंबर। क्या लिखा? एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। बहुत बढ़िया बात। जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर अधिक और चौड़ाई 6 किलोमीटर कम है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो पहले आयत में 22 किलोमीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, आयत का क्षेत्रफल लीजिए। तो माना आयत की लंबाई, क्या लिखोगे? कहाँ मनी हो? यक्स मान लो, यक्स मीटर मान लो। ठीक, जब माना तुमने पहले आयत की, भाई आयतों तो कहीं हुए, दूसरे आयत, पहले आयत, एक आयत तो पहले आयत का, ठीक, पहले आयत की लंबाई। ओके, अब तुम लोग मानो पहले आयत की लंबाई मान लिया, फिर चौड़ाई भी मानना पड़ेगा। तो लिखोगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या होगा? y मीटर। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, मतलब जब आयत होगा, जब आयत की बात होगी तो आयत होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो निकालो पहले आयत का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे? पहले कम से कम 3 से कम तो नहीं करेंगे ना क्षेत्र, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यक्स इंटू वाई, वर्ग मीटर लिख लो। कोनो दिक्कत? फिर क्या कह रहा है? दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक। तो दूसरे आयत की क्या लिखोगे? दूसरे आयत की लंबाई कितनी बढ़ाई जा रही है? 11 मीटर अधिक। तो पहले कितनी रहा है? x, तो कितना बढ़ा दो? 11। तो क्या हो जी? कोनो दिक्कत? फिर आयत की चौड़ाई, कितना का किन जा रहा हो? चौड़ाई 6 मीटर कम, तो यानी कि y माइनस 6, यू का भैया मीटर। लेकिन दूसरे आयत का क्षेत्रफल का हो जी?
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x+11 और y-6। लोगों ने दिक्कत इतना नोट कर लो। आगे क्या पढ़ना है, फिर आगे बढ़ो। यहाँ तक नोट हो गया सारे बच्चों को? आवाज स्पष्ट आ रही है? किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बोल लेना। चला भैया बढ़ा जाए आगे। हाँ इतना नोट हो गया ना। फिर क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत क्षेत्रफल बराबर करेगा, यानी कि लिखोगे फिर पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयत का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल पहला आयत क्या है XY, दूसरा क्या है x+11 और y-6। तो XY तो इसे रही, एक हा एते गुण का करो तो कहा जी XY प्लस एक हा एथे करो तो 11y, एक हा लिख दो एथे कर दो भाई, फिर एक हा एमा करो तो -6x -6। तो जो कैंसिल हो जी बच्ची का 11y-6x बराबर 66। देखो सही लिख लो तो 6x + 11y बराबर 66, समीकरण 1। नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ा जाए। फिर क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल। उसका का मतलब भटक्यो ना, पहले में न जाओ दूसरे में आयो, यानी कि यो वाला क्षेत्रफल x+11 y-6। चलो अब आओ तीसरे आयत में। थोड़ा हम इरेज ऐस करीबे जेमा में मतलब की चीज जरूरत हुई ओखा ना मिटरीबे। चलो पहला तो लेना देना नहीं, दूसरे तो लेने का है, ठीक है। अब तीसरे आयत, तीसरा आयत कौन सा आयत है, तीसरा आयत, ठीक। तीसरा आयत में आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। तो आयत की लंबाई में कितना बढ़ा दिया जाए, x+22, बहुत सही। चौड़ाई में 9 मीटर चौड़ा कम, तो कम का मतलब माइनस होता है, यो का होगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है,
एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो पहले आयत से 22 पहले आयत से बहुत सही एक्स वाई था पहला वाला हो गया 9 मीटर आयत का क्षेत्र। तो लिखोगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखोगे तीसरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक, तो दूसरे क्या है x प्लस 11 और y माइनस 6 बराबर, हल्का सा इधर लिख ले हो आयत का क्षेत्रफल x प्लस वाई और y माइनस इंटू लिख लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा नहीं लिखोगा तो उतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिख लो कुछ अपने आप से करो। तो क्या हुई जी x प्लस 22 और y माइनस 9। ठीक, समीकरण 1 की हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी इसलिए उसको रफ नहीं करेंगे, वरना हमने रफ करने की कोशिश की तो कर दी मिलन अभी आधा अधूरा है, क्योंकि हमारा आंसर जो नहीं मिलेगा तो भाई मिलना ही तो अधूरा होगा। देखो अब है क्या x प्लस 11 y माइनस 6 बराबर x प्लस 22 और y माइनस 9, यही तो है। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो देखो, इसको इसमें गुणा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, इसको इसमें करोगे तो माइनस का 6x, एक है एमा करिए तो का हो जी 11y, एक है एमा करिए तो 66 हो जाई, और एक है एमा करिए तो कितना हो जी xy, और एक है माइनस का 9x, फिर प्लस का 22y, और फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 198। ठीक, अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाए तो 6x प्लस का 11y, एक्स वाई एक तरफ कर दो तो प्लस का 9x हो जाए और माइनस का 22y हो जाए और माइनस का 198 और प्लस का 66। तो 6 में यो घटी रहो माइनस और प्लस का हो जाए, माइनस कट जाए तो कितना बची 3x, और कहे का माइनस का प्लस का नहीं माइनस का, क्या यो प्लस है और यो माइनस है या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाए और घटितता हो जाए, एक घटाइए तो कितना बचिए 6 2 8 माइनस का, अब माइनस का कितना आगा 132। ठीक, जो तो प्लस का हुई। ठीक, समीकरण 2 नोट कर लो। ठीक, नोट हो गया, अभी रेज कर रहे हैं। अब लिखा फार्मूला वो क्या बना था माइनस का 6x प्लस का 11y बराबर क्या था, कमेंट्स करके बताइए। 76। दूसरा समीकरण क्या था माइनस का 3a क्या था 3a प्लस का 11, चलो 3a माइनस का x 3y बराबर माइनस का 132। ठीक, तो ये तो बराबर है,
तो ये दोनों कैंसिल, तो 3x बराबर माइनस की वैल्यू होगी ना, ये माइनस का बड़ा है, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 66। तो x बराबर 22। फिर क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 1 में, तो क्या होगा, x बराबर 22, समीकरण क्या है, 6x प्लस का 11y बराबर 66। तो माइनस का 6 गुणा 2 प्लस 11y बराबर 66। तो ये माइनस का 12 प्लस का 11y बराबर 66। तो 11y बराबर 66 प्लस का 12, तो y बराबर 'समीकरण सही लिखे हैं। गलती से तो y बराबर 88। तो क्या पूछ रहा था, आयत का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा था, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी, आयत की लंबाई कितनी निकली है, आयत की लंबाई निकली है 22 मीटर, और चौड़ाई कितनी निकली है 88। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखोगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर 88 गुणा 22, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 396। क्या आ जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर 396 वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लो, एक क्रम के अनुसार नोट करना, खिचड़ी ना पकाना। तुम लोग इतना है वो हो कि बताते भी नहीं कि यहाँ कैलकुलेशन में गलती हो गई है, ओके, तो बताया करो सब लोग। नोट हो गया, बस यहीं से क्लास समाप्त की जाती है। कल हमारा, आज मिलन हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो कल हमारा मिलन भी पूरा होगा। कल से इस इस चैप्टर से हमें किसी भी टीचर के पास जाकर पूछना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे स्टूडेंट जो हैं कुछ